ईश्वर के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे, अर्थ और भावना बनाते हैं। समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, आज यजुर्वेद के 31वें अध्याय के तीसरे मंत्र के ऊपर विचार करेंगे। महर्षि दयानंद जी ने इस मंत्र का भाष्य भी किया है। मंत्र है, एतावानस्य महिमा हतो ज्यायांश्च पुरुषः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। वेद भाष्य के अनुसार सृष्टि विद्या का वर्णन चल रहा है। ये जो विविध प्रकार का संसार हमको दृष्टिगोचर होता है, ये संसार ईश्वर की महिमा को प्रदर्शित करता है, ईश्वर की योग्यता को प्रदर्शित करता है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को प्रदर्शित करता है, ईश्वर के अंदर, ईश्वर के पास जैसी जैसी विद्याएं हैं उनको प्रदर्शित करता है। इस संसार के अंदर विविध प्रकार की रचनाएं, विविध प्रकार की घटनाएं, विविध प्रकार के क्रियाकलाप हमको देखने में मिलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे शरीर के अंदर जो हृदय है वो खून को धक्का देता है पंप से, पंप की भांति, और उससे खून कितनी गति से निकलता है वो बताया गया है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटा जो बुलेट ट्रेन की गति बताई जाती है, इतनी गति से हृदय से रक्त का संचार होता है। और बाहर यदि हृदय को रख दिया जाए तो 30 फुट ऊपर वो हृदय रक्त को फेंक सकता है। जैसे बाहर पंप होता है, वो 30 फुट ऊपर पानी को फेंक देता है, ऐसा वर्णन आता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन बहुत आवश्यक है, और ऐसा बताते हैं कि एक पेड़ दिन भर उतनी ऑक्सीजन छोड़ता है जिससे कि 4 व्यक्ति जिंदा रह सकते हैं। वेंटिलेटर पर रख देते हैं ना कई रोगियों को, ऑक्सीजन दी जाती है तो उसके कारण वो उनका जीवन चलता है।
कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो कम ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन अधिक छोड़ते हैं। पीपल है, नीम है, बरगद है, तुलसी है, इनके विषय में बताते हैं ये ऑक्सीजन अधिक छोड़ते हैं। और पीपल के विषय में तो ऐसा वर्णन आता है कि वो 24 घंटे ही ऑक्सीजन छोड़ती रहती है। तुलसी के बारे में भी ऐसा वर्णन आता है। तो ये विविध रचनाएं हमको देखने में मिलती है। कहीं किसी देश में 6 ऋतुएं होती है तो किसी देश में 2 ऋतुएं होगी, 1 ऋतु होगी। आपने उत्तरी ध्रुव के बारे में सुना होगा, वहाँ 6 महीने दिन होता है, 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होती है। इसी प्रकार से एक बेलम डोपारा देश है, उसको बताते हैं कि वहाँ प्रतिदिन वर्षा होती है, वर्ष भर प्रतिदिन वर्षा होती रहती है। तो ये ऐसी विविध रचनाएं हमें सृष्टि के अंदर मिलती है। शेर के बारे में बताते हैं कि उसके सिर में, गर्दन में, कंधे पे, छाती पे बाल होते हैं और जिस शेर के जितने अधिक बाल होते हैं वो उतना अधिक स्वस्थ और बलवान माना जाता है। अजगर आदि सांप होते हैं बड़े बड़े, 30-30 फुट बड़े अजगर आपको मिलेंगे विश्व के अंदर। इसी प्रकार से ये जो गाय भैंस आदि होते हैं, ये तो भैंसा है या भैंस है, गाय है या बैल है, दोनों के सींग होते हैं। लेकिन हिरण और नील गाय, इनके विषय में बताते हैं कि नर जो होते हैं उनके ही सींग होते हैं, मादा के सींग नहीं होते। इसी प्रकार से बिल्लियों की अनेक जातियां हैं। कुछ रेगिस्तानिया बिल्लियां होती हैं, कुछ जंगली बिल्लियां होती है और कुछ घरों के अंदर भी घूमने वाली बिल्लियां होती है। अनेक प्रकार की प्रजातियां बिल्लियों के विषय में सुनने में आती है। आम है, आम की कितनी प्रजातियां, विश्व भर में 1300 आम की प्रजातियां बताई जाती है और केवल भारत में ही 1000 आम की प्रजातियां होती है। इसी प्रकार से चमगादड़ है, चमगादड़ की 1000 प्रजातियां बताई जाती है। मछलियों की 30,000 प्रजातियां बताई जाती है और उसमें भी तारा मछली जो है उसकी 1600 प्रजातियां बताई जाती है। सांप की 1600, सांप की 6000 प्रजातियां बताई जाती है। कुछ सांप ऐसे होते हैं जो जहर वाले होते हैं, कुछ सांप ऐसे मिलेंगे जो बिना जहर वाले होते हैं। इसी प्रकार से और भी रचनाएं हमें इस सृष्टि के अंदर मिलती है। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी लकड़ी हल्की होती है, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी लकड़ी भारी होती है, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, कुछ पेड़ ऐसे मिलेंगे जो धीरे धीरे बढ़ते हैं। ये चित्र विचित्र रचनाएं आप आकाशगंगा में देख लीजिए। बृहस्पति के चारों ओर कितने चंद्रमा बताए जाते हैं? 12 चंद्रमा बताए जाते हैं, उपग्रह आदि के रूप में। इसी प्रकार से ये आकाशगंगा कितनी बड़ी है, प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और आकाश गंगा कितनी बड़ी है, तो ऐसा बताते हैं कि आकाश गंगा के एक कोने से दूसरे कोने में प्रकाश को जाने में 1 लाख वर्ष लग जाता है। जिसकी गति इतनी तेज़ है और इतना समय लगता है, तो ये आकाश गंगा हमारी कितनी बड़ी होगी। इसी प्रकार से कितनी और इससे भी बड़ी बड़ी आकाश गंगाएँ हो सकती हैं।
और वो कितनी आकाश गंगाएं हैं हम उनको पूरा नहीं जान सकते। हर एक मनुष्य की वाणी अधिक अलग अलग है। वाणी से हम पहचान जाते हैं ये अमुक मनुष्य है। हर एक मनुष्य का फिंगरप्रिंट अलग अलग है, ठीक है। ये सब ईश्वर की रचनाएं हैं। ईश्वर की बुद्धि को, ईश्वर की योग्यता को ये दर्शाती हैं। तो एतावान अस्य महिमा, ये जो चित्र विचित्र विविध संसार है ये ईश्वर ने बनाया है और जीवात्माओं के कर्मों का फल भोगने के लिए, भुगाने के लिए संसार बनाया गया है। और ईश्वर इस संसार से भी बड़ा है। मंत्र के अंदर तो ऐसा बताया है कि एक भाग में एक भाग में संसार रहता है और ईश्वर के जो 3 भाग हैं वो क्या है, संसार से रहित हैं। वहाँ संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का व्यवहार नहीं होता, केवल ईश्वर के एक भाग में ही होता है। तो ये केवल समझाने के लिए है। ईश्वर तो अनंत है, हम उसको 4 भागों में नहीं बांट सकते, केवल समझाने के लिए है। और एक जगह ऋषि दयानंद जी ने लिखा है कि ये सारी सृष्टि ईश्वर के सामने परमाणु के तुल्य भी नहीं है, ठीक है। इतना बड़ा ईश्वर है। पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। तो ईश्वर के सामर्थ्य का जो 3 अंश है वो अपने अविनाशी स्वरूप में रहता है। अर्थात एक ही विभाग में केवल सृष्टि का उत्पत्ति, प्रलय आदि होता है, शेष विभाग में नहीं होता। और जहाँ सृष्टि विद्यमान है ईश्वर के अंदर, जहाँ पर सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का व्यवहार हो रहा है, सृष्टि के पालन का व्यवहार हो रहा है, और वहाँ पर जो ईश्वर अपने गुण कर्म स्वभावों का प्रयोग कर रहा है, तो वो सारे ही गुण कर्म स्वभावों का प्रयोग हो रहा है। एक जगह यदि ईश्वर अपने गुण कर्म स्वभावों का प्रयोग कर रहा है तो ये समझना चाहिए सारा ईश्वर ही उसके गुण कर्म स्वभावों का प्रयोग हो रहा है। तो ऐसे ईश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उस ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। उस ईश्वर की उपासना को छोड़कर किसी दूसरे की उपासना नहीं करनी चाहिए। ये मंत्र का संदेश है। तो यदि हम ईश्वर की आज्ञा का पालन प्रीतिपूर्वक करेंगे तो हम ज्ञानी बनेंगे, हमारी बुद्धि का विकास होगा। अनेक क्षेत्रों में जो ज्ञान विज्ञान है उसको प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी। अनेक क्षेत्रों की डीप नॉलेज होगी, अच्छी जानकारी होगी। कब? यदि हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो दिव्य दिव्य गुण कर्म स्वभावों से युक्त होंगे। और ईश्वर की आज्ञा जो योगाभ्यास के रूप में है, यम नियम आदि के रूप में, तो उसका पालन करेंगे तो अनेक दिव्य गुण कर्म स्वभावों से युक्त होंगे। और ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो दिव्य गुण कर्म स्वभावों से युक्त नहीं होंगे। ऋषि दयानंद जी ने वेद भाष्य में एक जगह लिखा है कि जो व्यक्ति धार्मिक होता है वो अनेक गुण कर्म स्वभावों से युक्त हो जाता है, और जो धार्मिक नहीं होता, ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं होता, तो उसको अनेक प्रकार के गुण कर्म स्वभावों को धारण करने की प्रेरणाएं ईश्वर से नहीं मिलती, और वो फिर उन गुणों से युक्त नहीं हो पाता। दुर्गुणों को छोड़ने की प्रेरणाएं भी ईश्वर से नहीं मिलती, दुर्गुण उसके बने रहते हैं और अच्छे गुण उसके जीवन के अंदर नहीं आते। जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करेगा वो कठिन से कठिन काम भी सरलता से कर लेगा, उसको कोई कठिनाई नहीं होगी। जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करेगा उसका सामर्थ्य बढ़ेगा और वो बड़े बड़े कार्य भी कर सकेगा।
ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से वो व्यक्ति प्रतापी बनेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा और लोग उसके अनुकूल चलेंगे। ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से मनुष्य रोगों से रहित रहेगा, रोगों से बचा रहेगा। और यदि ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया तो रोगों से युक्त हो जाएगा। रोग दोनों प्रकार के हैं, शारीरिक रोग भी और मानसिक रोग भी। इसलिए ईश्वर की आज्ञा जो वेद के अंदर बताई गई है, व्यक्तिगत हमारी दिनचर्या भी अच्छी हो और सामाजिक नियमों का भी हम पूरी शक्ति से पालन करेंगे तो इससे हमारी दिन प्रतिदिन उन्नति होती रहेगी। तो मंत्र का संदेश यही है कि हम ऐसे ईश्वर की आज्ञा का प्रेम पूर्वक पालन करें, उसके फलों के ऊपर विचार करते रहें। आज्ञा का पालन करने से क्या क्या फल मिलेंगे, जितना हम उनके विचार करेंगे उसके संस्कार दृढ़ पड़ेंगे और कभी कोई प्रतिकूल आलम्बन आ गया तो हम फिर गिरने से बच जाएंगे। प्राय व्यक्ति सत्य पर अधिक जोर देता है, ईर्ष्या द्वेष को छोड़ देता है। ईर्ष्या द्वेष को हटाने में अधिक जोर देता है, ब्रह्मचर्य में ढीला पड़ जाता है। ब्रह्मचर्य पे अधिक जोर देता है तो अपरिग्रह में ढीला पड़ जाता है। अपरिग्रह का अच्छा पालन कर रहा है तो ब्रह्मचर्य का अच्छा पालन नहीं कर रहा। तो सभी क्षेत्रों में पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य के पालन में भी पूरा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अपरिग्रह के पालन में भी पूरा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, सत्य को धारण करने में भी पूरा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। केवल एक में ही लगे रहे कि मुझे तो बस ब्रह्मचर्य का ही पालन करना है, अपरिग्रह की ओर ध्यान नहीं देना, सत्य की ओर ध्यान नहीं देना, अहिंसा की ओर ध्यान नहीं देना, चोरी की ओर ध्यान नहीं देना, तो फिर वो ब्रह्मचर्य का पालन भी अच्छी प्रकार से नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। ब्रह्मचर्य का पालन अपरिग्रह के पालन में सहायक है, अपरिग्रह का पालन ब्रह्मचर्य के पालन में सहायक है, सत्य भाषण ब्रह्मचर्य के पालन में सहायक है, ब्रह्मचर्य का पालन सत्य भाषण में सहायक है। एक दूसरे के ये पूरक है, सहायक है। तो सभी क्षेत्रों में हमें क्या है, पुरुषार्थ करना चाहिए। और यदि किसी कारण से ईश्वर की आज्ञा का भंग हमसे हो जाता है, जानबूझकर अथवा संस्कारवशात, तो ऐसी स्थिति में हमें ईश्वर के विधान के अनुसार कुछ ना कुछ दंड प्रायश्चित लेना चाहिए। यदि हम दंड प्रायश्चित नहीं लेते और आगे से ठीक चलने का संकल्प नहीं लेते तो फिर उससे जो बिगाड़ है वो बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें और ईश्वर के महत्व को समझते रहें। ये पुरुष सूक्त है 31वां अध्याय। इसको यदि हम ईश्वर के महत्व की दृष्टि से देखेंगे तो ईश्वर का महत्व समझ में आएगा, और जितना अधिक हमें ईश्वर का महत्व समझ में आएगा उतना अधिक हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करने में तत्पर होंगे। यहीं तक रखते हैं।